गुड इवनिंग एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में। ओके। उनके सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड डिवीजन के बारे में। उसमें हमने कुछ इंडिसेस के कॉन्सेप्ट्स भी देखे कि कैसे अगर सेम वेरिएबल हो तो अगर और मल्टीप्लिकेशन में हो, फॉर्म में हो, एंड सेम वेरिएबल हो अगर डिवीजन के फॉर्म में हो, तो पावर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन किस तरह किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किस तरह किया जाता है और ऐड किस तरह किया जाता है। आज का जो टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है। पॉलिनोमियल को और इनहेंस कर देंगे। फर्स्ट थिंग इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, डिग्री यहाँ पे क्या होता है? पॉलिनोमियल का अपना एक डिग्री होता है, स्टूडियस डिग्री नहीं। ठीक है। लाइकवाइज जैसे हमने एक्सप्रेशन के बारे में बात किया था कि अगर 6x लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस 5 और एल्स 4y प्लस 7 और एल्स 5m प्लस 9, मैंने ये लिख दिया। ठीक है। दीज आर ऑल एक्सप्रेशंस। ओके। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर मेरे से ये पूछा जाए कि इसका डिग्री कितना है, तो डिग्री होता है जो भी वेरिएबल हो, ठीक है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल का क्या होता है, डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम अगर वेरिएबल पूछा जाए दैट व्हाट इज द डिग्री ऑफ द वेरिएबल, तो हम डिग्री ऑफ द वेरिएबल ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दैट हमसे पूछा जाएगा कि वे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं दैट इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका डिग्री कितना है। तो वेरिएबल x हैज डिग्री ऑफ, डिग्री कितना होगा, 1 होता है। क्यों? जो भी वेरिएबल का जो पावर होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं एज डिग्री। लाइकवाइज अगर हम यहाँ पे बात करें 7x² प्लस 5x प्लस 9, तो यहाँ पे जैसे x का पावर 2 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे x का पावर 1 दिया हुआ है, तो इस वेरिएबल में यहाँ पे पावर 2 है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं दैट इसका डिग्री कितना होगा, 2 होगा। डिग्री ऑफ वेरिएबल x, डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज व्हाट, x इज 2। अगर यहीं पे कोई और वेरिएबल अगर प्रेजेंट रहता है, लाइकवाइज 7y³ हो जाएगा, या और 5y है प्लस 3, तो यहां पे अगर मेरे को डिग्री बोला जाएगा तो वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट जो पावर होगा उसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, उसको हम कंसिडर करेंगे एज द डिग्री। ओके। लाइकवाइज अगर हम प्लेस करते हैं, अगर मान लो कोई भी इक्वेशन रहा 6b⁵ प्लस 7b² प्लस b प्लस 5। ओके। तो इसमें कंसिडर, इसमें अगर पूछा जाएगा कि इसका डिग्री कितना है, तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इन दिस पॉलिनोमियल, तो वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 5। और कौन से वेरिएबल का, वेरिएबल विल बी b। ओके। तो इन दिस पॉलिनोमियल b हैज अ डिग्री ऑफ 5। ओके, वेरिएबल b हैज अ डिग्री ऑफ 5। वाई? जो भी वेरिएबल प्रेजेंट रहेगा उसका जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग एज डिग्री कंसिडर करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे जो कंसिडर किया जाता है कि कौन कौन से, अगर मान लो मेरे को वेरिएबल दिया हुआ है, अगर मुझे दिया हुआ 4x प्लस 5y, मैंने लिख दिया प्लस 7। ओके। इसके साथ कोई भी, इस एक्सप्रेशन में इसके साथ कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं हमेशा एज कांस्टेंट। ओके। और अगर मान लो ये 4x प्लस 5y दिया हुआ है, हम इसको एज वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं, बट अगर यहीं पे वेरिएबल अगर रूट में रहेगा, दैट रूट x,
4y प्लस 7, इफ ऐसे करके अगर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो इन सबको हम पॉलिनोमियल, ठीक है, इन सबको हम पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे, ठीक है, बिकॉज टू बी अ पॉलिनोमियल, जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का जो पावर होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, एक इंटीजर होना चाहिए, कंप्लीट नंबर, दैट इज नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे x का पावर क्या हो जाएगा, जब भी हम लोग x रूट अंडर x लिखते हैं तो इसको एज पावर में कंसिडर किया जाता है 1/2। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है, तो इसलिए हम इसको एज अ पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, इन द सेम वे अगर मान लो यहाँ पे 1/4x+7 रहेगा, तो उसको भी हम एज पॉलिनोमियल नहीं कंसिडर करेंगे। ओके, क्यों कंसिडर नहीं करेंगे आगे बताते हैं, आगे समझ में आ जाएगा जब हम टाइप्स पढ़ेंगे इसके। दैट पॉलिनोमियल के कौन कौन से टाइप, ठीक है। फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखो, लीनियर पॉलिनोमियल में जो होता है, अभी हमने डिग्री का आगे बात इसलिए कर लिया था बिकॉज लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल का डिग्री जो होता है वो हमेशा हमेशा 1 होता है, इसलिए उसको लीनियर बोला जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं 3y-5 हो गया, 7x+4 हो गया, तो इसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना है, 1। ओके, अब अगर मान लो लास्ट, जैसे मैंने लास्ट पे बताया था कि रूट अंडर x प्रेजेंट रहेगा, मतलब इसको x⁻² 1/2 बोलते हैं हम लोग, ठीक है, 1/2। तो ये क्या होगा, ये इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कंसिडर कर सकते हैं। बट √5 है, बगल में x है +7, इसको हम लोग पॉलिनोमियल कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज जो वेरिएबल है वो रूट के अंडर में नहीं है, ठीक है, वो बाहर में है। उसको और अगर हम प्रिसाइजली शो करें तो √5x मतलब होता है √5 मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है, और x का पावर 1 है। तो जब भी x का पावर 1 रहेगा, x एक नेचुरल नंबर जो पावर रहता है वो नेचुरल नंबर में रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ पॉलिनोमियल। ओके, तो लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5x+7। तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कंसिडर कर सकते हैं। व्हाई, बिकॉज द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1। इसी तरह अगर मुझे दिया गया 7m+5, मैं उसको भी एज अ लीनियर पॉलिनोमियल कंसिडर कर सकता हूं, बिल्कुल। अगर दे दिया गया 2/3n+7, तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, बिकॉज जो वेरिएबल है वो फ्रैक्शन में नहीं है, साथ में फ्रैक्शन हो सकता है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो वेरिएबल है उसका पावर हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एज अ लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज वर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। हमेशा याद रखना है कि वेरिएबल का जो डिग्री होगा, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर होगा, उसको हम वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा 1 होगा। ओके, कमिंग अप टू द नेक्स्ट पोर्शन, जो दूसरा पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब होता है इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री विल बी 2। दैट मीन्स अगर मैंने कहीं लिख दिया x² + 2x + 5, ये एक पॉलिनोमियल, ये मैंने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है। ओके, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको मैं कैटेगराइज अगर करूंगा तो इसको कैटेगराइज करके मैं ये बोल सकता हूं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। याद रखना, मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है वो आगे करेंट क्लासेस में समझ में आ जाएगा, जब मैं इक्वेशंस के ऊपर मैं समझ करवाऊंगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन होगा तब। यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसे इसको क्वाड्रेटिक बोला जाएगा, बिकॉज जो वेरिएबल है दैट इज एक्स, उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, हाईएस्ट पावर है 2,
वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, इसमें y का हाईएस्ट पावर कितना है 2, m स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे m का हाईएस्ट पावर कितना है 2। अच्छा, यहाँ पे y टू द पावर 1 है, इसमें नहीं है, तो हम इसको पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिकॉज इसमें वेरिएबल है, वो भी जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है, उसका पावर है 2। ठीक है, दैट मीन्स द वेरिएबल m हैव अ डिग्री ऑफ 2। ओके, और जब भी अगर वेरिएबल का पावर 2 होगा, हाईएस्ट पावर, दैट इज द हाईएस्ट डिग्री जो 2 होगा, तो उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, जैसे n स्क्वायर प्लस 3 हो गया, इसमें पावर ऑफ 1 कोई भी वेरिएबल नहीं है, बट यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो उसको हम एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर कर सकते हैं। ओके, वाई स्क्वायर माइनस 3y, ऐसे भी मैं छोड़ सकता हूँ, तब भी ये क्या हो जाएगा, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इसको तब भी मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलूंगा। अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4/5, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, बिकॉज 4/5 जो फ्रैक्शन में है वो कौन सा पोर्शन है, वो कांस्टेंट का पोर्शन है। ठीक है, जब भी इसके साथ कोई वेरिएबल, किसी भी नंबर के साथ अगर वेरिएबल प्रेजेंट नहीं रहेगा इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, algebraic expression, that means it can be a linear, quadratic or any kind of polynomial। ठीक है, उसमें अगर वेरिएबल प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उसको हम एज अ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। लाइकवाइज यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4/5 है, तो इसको भी मैं एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर करूंगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड 2, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट कंसिस्ट्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। ओके, so quadratic polynomial because x का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, so degree of 2, so it is a quadratic polynomial। हमको जब भी algebraic एक्सप्रेशन हम देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो कंसिडर करने वाला चीज होता है वो ये कि algebraic एक्सप्रेशन का पावर कितना है, जिससे हम उसको कैटेगराइज कर सकें। ओके, अगर इसके स्टार्टिंग में अगर मान लो मैंने ऐसे दे दिया, या किसी एक्सप्रेशन में ऐसे लिखा रहा √3x² माइनस 3/7, तो मैं इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कंसिडर करूंगा? यस, बिल्कुल करूंगा, बिकॉज जो x का पावर है वो 2 है। √3 तो एक कांस्टेंट हो गया, कोएफिशिएंट हो गया, √3 इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x²। इसको हम लोग बोल सकते हैं दैट कोएफिशिएंट ऑफ x², और ये हो गया कांस्टेंट, तो इसको मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर कर सकता हूं। ओके, बिकॉज इट हैज अ डिग्री ऑफ 2, जो वेरिएबल है, वेरिएबल हैज अ डिग्री ऑफ 2, तो इसको मैं एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर कर सकता हूं। ओके, नाउ नॉर्मली इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मेन है, पहला चीज है पहचानना कि किस तरह का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, किस तरह का एक्सप्रेशन मेरे को दिया हुआ है, और तब उसको मैं किस तरह सॉल्व कर सकता हूं। सॉल्यूशन से पहले होता है कि हम समझे किस तरह की, कौन सा पॉलिनोमियल क्या है, कैसे हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसे हम उसको बाइफोकेट कर सकते हैं कि ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, किस तरह का पॉलिनोमियल है उसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे, उसके बाद आगे उस पॉलिनोमियल को सॉल्व किस तरह किया जाता है वो समझेंगे। ओके, नेक्स्ट इज द होता है, उसको बोला जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेम जैसे हमने अभी पढ़ा है लीनियर, उसके बाद क्वाड्रेटिक, लीनियर मतलब हो गया 1, क्वाड्रेटिक मतलब हो गया 2, क्वाड मींस 2, सो क्यूबिक मतलब होता है 3। नॉर्मली बहुत जगह आता नहीं, लेकिन बहुत जगह आ भी जाता है बाई क्वाड्रेटिक टर्म, उसमें 4 कंसीडर करते हैं। ठीक है, कमिंग अप टू द नेक्स्ट, दैट द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक सिंपल नाम से समझ में आ रहा है दैट डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होगा, इज 3। ओके, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 3। लाइकवाइज अगर हमने एक एक्सप्रेशन लिख दिया दैट 3x टू द पावर 3 प्लस x माइनस 7, तो ये क्या होगा,
ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों होगा? बिकॉज एक्स का पावर जो है वो 3 है, ठीक है, इसलिए नहीं बिकॉज एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, नो, कोएफिशिएंट को 3 समझ के इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कभी मत करना, ठीक है। तो इसको कॉन्ट्राडिक्ट ना करें माइंड में। तो हम ये एग्जांपल लेते हैं, 5y³ प्लस 7y माइनस 8। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट, यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है? 1 है। तो 3 और 1 में से हाईएस्ट क्या हुआ? 3। तो इसको हम एज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसिडर करेंगे। ओके, ठीक है। अब आते हैं, इसमें भी वही सेम एक चीज है दैट अगर रूट रहेगा, रूट अंडर 5x³ माइनस 7 क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिल्कुल हम इसको कंसिडर करेंगे। 5x³ प्लस 4/7 हम इसको भी एज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब एक चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में हम पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? दैट इज जस्ट हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस बी, ठीक है। x को हम यहां पे कंसीडर क्या करेंगे? x विल बी कंसीडर्ड एज अ वेरिएबल, x is a variable, and all the other things a like a b c d, these are what? These will be the constants, okay. To make understand the general form, we will consider x as a variable and a b c d, these four will be the constants. So in this case linear polynomial, उसको हम लोग नॉर्मल जो जनरल फॉर्म है उसको हम लोग लिख सकते हैं दैट ax प्लस बी। ए और बी के जगह पे अगर मैं कॉन्स्टेंट्स रखता हूं तो एक्सप्रेशन विल बी लाइक 3x प्लस 7। अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिक्स यूज कर रहा हूं तो मैं वेरिएबल्स चेंज कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 5y प्लस 9, 7z माइनस 11। तो यहाँ पे जो पावर है वो 1 है, जो पावर है वो 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो इसको मैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलूंगा। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ कमिंग अप टू द सेकेंड पार्ट। अब आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्वाड, क्वाड मतलब होता है डिग्री ऑफ 2। तो इसका बेसिक क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके। अभी हमने कंसिडर किया था यहाँ पे दैट ए बी सी डी ये सब क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे और एक्स हो जाएगा वेरिएबल। लाइकवाइज अगर मैं इसको एक्सप्रेशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ विद अलॉन्ग विद कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ओके। सो ये क्या है? ये हो गया जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ व्हाट? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए है बिकॉज वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड इज जिसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल फॉर्म होता है, नॉट द इक्वेशन, जनरल फॉर्म होता है, उसको हम लोग लिखते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ओके। अब समझ में आ रहा है मैंने वहां पे ए बी सी डी क्यों लिया था एज अ कांस्टेंट? बिकॉज क्यूबिक पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स होते हैं नॉर्मली, ठीक है। बीच में से हम 2 टर्म ओमिट भी कर देंगे लेकिन तब भी उसको 4 टर्म ही कंसिडर किया जाता है। लाइक ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हुआ। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है, इसको मैं
ऐसे भी लिख सकता हूं 4x³ प्लस 3x² प्लस 7x+9, ठीक है, या 4y³ प्लस 7y प्लस 5y प्लस 3, ठीक है। इसको मैं इस तरह भी कंसिडर कर सकता हूं। और अगर मैंने लिख दिया यहां पे 7y³ प्लस 9, ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे सिर्फ वेरिएबल है 7y³ प्लस 9, इसको भी मैं एज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कंसिडर कर सकता हूं। और इसको अगर मैं और थोड़ा एक्सेजरेट करूं, इसको और थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूं, जैसे मैंने यहां पे बोला कि ए बी सी डी मैंने चारों लिया था, ए और डी लेके चल सकते थे, जनरल फॉर्म में ये दोनों भी क्यों आते हैं? अगर इसके बेसिस पे देखा जाए तो y³ है और बस डी है, मतलब ए और डी है, बी और सी कहां गया? तो इसको मैं इस तरह भी शो कर सकता हूं दैट 7y³ प्लस 0 × y² प्लस 0 × y plus 9. Why? Because any number or any variable or anything multiplied with 0, the result is 0. ठीक है, तो इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो मेरा रिजल्ट ये आता है। ठीक है, तो जब भी अगर मेरे को दो ही टर्म मिलेंगे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो हमको ये कंसीडर कर लेना है, ये समझ लेना है दैट बाकी जो दो टर्म है उनका कांस्टेंट क्या था? 0 था। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो है वो ये है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में, कि पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, और उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन जो सॉल्व किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल को या क्यूबिक इक्वेशन को, उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो